बार फिर से मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हो गया हूं लेकर के आज का एक बेहतरीन वीडियो मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड जहां पे आज आप देखने वाले हो कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शन का हम लाइब्रेरी मेथड में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, या कुछ मैथमेटिकल फंक्शन का आप अपने प्रोग्रामिंग में आप कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आज मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, जिसका अक्सर आपको प्रोग्राम बनाना होता है, जिसका अक्सर आपको लॉजिक डेवलप करना होता है। तो यहाँ पे अक्सर आप गलत कर जाते हो, यहाँ पे अक्सर आप गलत कर जाते हो कि कौन सा पैकेज लगाना है, ठीक है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, या इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। व्हाट इज़ द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, या व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड, क्वेश्चन दे दिया, कुछ कोड में आपको मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कर लिया गया और आपसे पूछ लिया बताओ इसका आउटपुट बताओ। तो ये सारी बातें आज देखेंगे, समझेंगे, बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं बच्चों, कॉपी पेन के साथ आप बैठ जाइए और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। तो सबसे पहले आपका मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। तो मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड क्या होता है कि आप जैसे जानते हो कि जो हमारा जावा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, ह्यूज लाइब्रेरी बिल्ड दैट कंटेन प्री डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। जो हमारी जावा लाइब्रेरी है, जो जावा एनवायरनमेंट में जो हमारी जावा लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें बहुत ढेर सारे प्री डिफाइंड मेथड पहले से ही उसमें स्टोर हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम उनको कॉल करते हैं तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जावा लाइब्रेरी में कौन कौन से मेथड स्टोर हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल द such classes are available in a Java programmers, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ पैकेज, ठीक है। जो जावा प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे किस फॉर्म में स्टोर है, पैकेज। तो जितनी भी मैथमेटिकल लाइब्रेरी की बात करोगे तो java.lang पैकेज में आपको मिलेंगे। किस पैकेज में मिलेंगे, आपका java.lang। इस चीज़ को आपको याद रखना है, किस पैकेज में मिलेगा, आपका java.lang। तो जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन होंगे आपका बेटा किस पैकेज में मिलेगा, आपको java.lang पैकेज में मिलेगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जब भी किसी मैथमेटिकल फंक्शन को लिखने चल रहे हो तो हम मैथ डॉट के साथ में जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स होगा, ठीक है, अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो मैथ का M कैपिटल होगा, मैथ डॉट, फिर जो भी मेथड आप चल रहे हो ना, मेथड नेम लिखोगे और मेथड नेम लिखने के बाद में आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल पास करना होगा आप वो वेरिएबल यहाँ पे पास कर सकते हो। मेथड नेम लिखने के बाद में यहाँ पे आपको जो वेरिएबल आर्गुमेंट आपको देना है वो आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो दिस इज़ अ कॉमन सिंटैक्स हाउ टू राइट मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, ये आपका कॉमन सिंटैक्स है। आई बात समझ में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जिसको आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन होंगे किस पैकेज में मिलेंगे बेटा, आपको java.lang। पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे तैयार हो गया कि मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन किस पैकेज में मिलेंगे, java.lang पैकेज में मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट मेथड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हो पो, SQRT, CBRT, ABS, min एंड max, जो अक्सर पेपर में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं। पो मेथड का मतलब आपका होता है जब किसी नंबर की आपको पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया गया है यहाँ पे, POW, पो लिख दिया गया है। तो पो मेथड को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो इसका मैं सबसे पहले क्या देख लेता हूँ, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स लिखोगे तो हमने सबसे पहले बोला आप क्या लिखोगे, मैथ लिखोगे, डॉट लगाओगे और पो मेथड लिखोगे और इसके बाद यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर दोगे x, y। क्या पास कर दिया आपने, x, y पास कर दिया। तो ये इसका प्रॉपरली सिंटैक्स बन जाएगा, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, अगर रिटर्न टाइप की बात करें तो हमेशा जो इसका रिटर्न टाइप आप क्या रखोगे, डबल रखोगे। क्या रखोगे आप, डबल रखोगे। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि हम इसको सर कैसे एक्सेस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, सपोज कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया r = a² + b²। सिंपल सा एक्सप्रेशन दे दिया गया, आपको इसको जावा फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, r = a² को लिखना हुआ, ठीक है। तो मैथ डॉट पो a,2, a² का मतलब हो गया a,2 आप लिखोगे, ठीक है। प्लस आपको क्या लगाना था, b², तो फिर आप क्या लिखोगे, मैथ डॉट पो b,2। तो ये क्या बन गया बच्चों, आपका b²। ऐसे कुछ भी आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ x की पावर 100 कैलकुलेट करनी। क्या कैलकुलेट करनी है, x की पावर 100 कैलकुलेट करनी है। तो y = आप क्या लिख सकते हो, मैथ डॉट पो
x, 100। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगा, x की पावर को 100 कैलकुलेट कर लेगा। तो देखा आपने एक लाइन में, ठीक है, बहुत बड़े कोड को जावा लाइब्रेरी मेथड के थ्रू मैंने एक स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, math.po x, 100। ठीक है, x, 100 यहाँ बेस लिखेंगे, सेकेंड वेरिएबल आपकी क्या होती है, पावर होती है। सपोज x टू पावर 100 कैलकुलेट करना है, सो math.po x, 100। क्लियर हो गया फर्स्ट मेथड कि हम जो है कैसे जो है मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा सेकंड पे। सेकंड आपका क्या लिखा हुआ है, SQRT। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, math.SQRT और ब्रैकेट में x। जिस नंबर का आप SQRT निकालने चल रहे हो उसी नंबर को पास कर दोगे। और रिटर्न टाइप यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, डबल आएगा। रिटर्न टाइप क्या आएगा बेटा, डबल आएगा। अब फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे भी मान लीजिए आपको निकालना है y इज इक्वल टू अंडर रूट, कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पे दी जा सकती है। अंडर रूट हमने कह दिया, मान लीजिए आपको दे दिया गया b² माइनस 4ac की वैल्यू है, बताओ आप, डिस्क्रिमिनेंट दे दिया गया सपोज, तो आपको हो गया y इज इक्वल टू अंडर रूट। अब अंडर रूट के लिए आप क्या लिखोगे, इस रूट के लिए आप क्या लिखोगे, math.SQRT b²। तो हम जब b² b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी, जिस भी वेरिएबल को लिखना हुआ आप इसके अंदर लिख सकते हो। और ये लाइन क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। इजी लैंग्वेज में बात करें, सपोज z इज इक्वल टू आपको लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था z इज इक्वल टू, ठीक है, कोई भी बड़ी वैल्यू आपको दे दिया गया। ठीक है, कोई भी बड़ी वैल्यू आपको दे दिया गया, मान लीजिए 15625 का बताओ स्क्वायर रूट कितना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, math.SQRT और ब्रैकेट में 15625 कर दोगे तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा आपका वो बता देगा, कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हुआ तो क्या करेंगे आप, math.SQRT लगाएंगे। नेक्स्ट आपका CBRT, सेम है, CBRT मतलब क्यूब रूट, SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जब इसका मेथड हो जाएगा math.CBRT और सेम यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कोई भी एक आर्गुमेंट पास कर लोगे जिसको कैलकुलेट करना है, और इसका भी रिटर्न टाइप आपका क्या होगा, डबल होगा। इसका भी रिटर्न टाइप आपका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो CBRT मेथड है ये रिटर्न क्या करेगा, क्यूब रूट करेगा। क्यूब रूट रिटर्न करेगा जो x का होगा, जो x का क्यूब रूट होगा वो वैल्यू क्या करेगा आपका यहाँ पे रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट मेथड आपका ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ABS का मतलब क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करता है, ये रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्या करेगा आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करेगा। सिंटैक्स की बात करें तो math.ABS, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, math.ABS और जो भी आर्गुमेंट होगा हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, ये और ये आपका सेम एज द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट का टाइप होगा, ठीक है, वही टाइप आपका रिटर्न करेगा, ये सेम एज द आर्गुमेंट टाइप, सेम एज द आर्गुमेंट टाइप। ठीक है, जो आर्गुमेंट का टाइप होगा वही इसका रिटर्निंग टाइप होगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानते हो कि जब किसी चीज़ को आपको मॉड में लिख देते हो कि y इज इक्वल टू मॉड a प्लस बी, सपोज आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू मॉड a प्लस बी, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, y math.ABS और ब्रैकेट में आपने क्या कर दिया, a प्लस बी। तो ये क्या करेगा, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये क्या करेगा बेटा, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगले बात पे आ जाते हैं, मिन। मिन मीन्स होता है मिनिमम। मिन मीन्स क्या रहेगा, मिनिमम। तो इसके लिए बेटा यूज़ क्या करोगे, math.min और यहाँ पे आप दो वेरिएबल पास कर लोगे, x एंड y। क्या पास कर लोगे, x एंड y। इसका जो टाइप होगा सेम एज द आर्गुमेंट टाइप होगा। मिन मेथड क्या करेगा, रिटर्न द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू आर्गुमेंट। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्या करेगा, दो वैल्यू में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसका रिटर्न कराने के लिए सीधा मेथड आप यूज़ कर सकते हो, math.min। ऐसे आपका हो जाएगा math.max, ये भी आपका
ए बी, ठीक है, मिनिमम और मैक्स क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो सेम एज द आर्गूमेंट यहाँ पे भी टाइप आएगा। मिन क्या करेगा, दो वेरिएबल में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका आउटपुट प्रिंट करेगा, मतलब आउटपुट देगा। और मैथ डॉट मैक्स क्या होगा, जो टू वेरिएबल आप पास कर रहे हो ना, तो जो इसका लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन है, आप इनको याद रखना। जरूर आपको पूछा जा सकता है पेपर में भी, और आप इसका प्रोग्रामिंग में यूज़ भी करने वाले हो। तो पावर मैथ डॉट पो यूज़ करोगे, SQRT मैथ डॉट SQRT यूज़ करोगे, CBRT मैथ डॉट CBRT यूज़ करोगे, एब्सोल्यूट मैथ डॉट ABS यूज़ करोगे, मिन मैथ डॉट मिन यूज़ करोगे, एंड मैक्स आपका जो होगा वो मैथ डॉट मैक्स होगा, ठीक है। प्रॉपर्ली सबका रिटर्न टाइप मैंने बता दिया, ठीक है। जो आप मोस्टली मैंने उन मेथड को लिया जिसका आप मोस्टली यूज़ करते हो, ठीक है। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जावा एक्सप्रेशन, जिनको आप मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हो, तो वहाँ पे भी इन सारे मेथड का यूज़ करना पड़ सकता है, और इस पर आपको प्रोग्राम बनाना बन सकता है, इस पर आपको आउटपुट बताना हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा था डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये आपका है मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन, जो किस पैकेज के अंदर आएगा, जावा डॉट लैंग पैकेज में आएगा, ठीक है। और आप जानते हो कि ऑल जो मेंबर्स हैं, चाहे वो मेथड हो या आपका वेरिएबल हो, ठीक है, वो और एंड मैथ क्लास आर डिफाइंड एज अ स्टैटिक मेंबर। ये किस टाइप का मेंबर होता है, आपका स्टैटिक मेंबर होता है। एंड यू कैन इन्वॉल्व विद द क्लास नेम डायरेक्टली, इसीलिए आप इसका क्लास नेम डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप वेरिएबल एक्सेस करते हो, सेम आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपका कैसा मेंबर है, ये स्टैटिक मेंबर है। याद रखना, स्टैटिक मेंबर है, देयर इज नो नीड टू क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, मैथ लाइब्रेरी फंक्शन जावा डॉट लैंग पैकेज में आएगा, और कैसे एक्सेस करते हो यहाँ से इस टॉपिक को आप देख लेना। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ते रहिए।